स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाएं या इन्वेस्टिंग करके? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है? किसमें हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे आपको दोबारा कभी ये डाउट ना आए और एंड में हम आपको अपनी एडवाइस भी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, निवेश योद्धा में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने वाले वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोग दो तरह से पैसे कमाते हैं, जिसमें कुछ लोग डेली, वीकली या मंथली शेयर्स को बाय और सेल करके हजारों लाखों रुपए कमाते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, यानी शेयर्स को फ्रिक्वेंटली बाय और सेल करना। ट्रेडर्स सिर्फ स्टॉक का प्राइस और चार्ट देखते हैं और उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक में वॉल्यूम कितना है, स्टॉक का प्राइस कितना है, और उसके आधार पर अपना डिसीजन लेते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसे लगाते हैं और उसे लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं और उससे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम ट्रेडिंग से बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो हम इन्वेस्टिंग करके वर्षों का इंतजार क्यों करें? तो इसका जवाब आपको बस थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। तो चलिए अब ट्रेडिंग को एक एग्जाम्पल से थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको किसी ने बताया कि वो स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके हर महीने काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो इससे अब आप भी ट्रेडिंग करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और कोई कोर्स करके या यूट्यूब पे वीडियो देख के ट्रेडिंग करना सीखते हैं। अब आपको इंतजार रहता है तो सिर्फ अगले दिन मार्केट के ओपन होने का, और जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए बाय कर लेते हैं और लगभग 2 घंटे में ही आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और उसके बाद आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खुद को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट समझने लगते हैं। फिर अगले दिन भी आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है और उसके नेक्स्ट डे तो आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, और अब आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है और आप 4th डे पे और ज्यादा पैसे लगा के ट्रेड करते हैं, जिससे आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो और आप मार्केट खुलते ही स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। आपने चार्ट्स और इंडिकेटर्स का अच्छे से यूज करके स्टॉक को पिक किया और अब आपका प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद आप देखते हैं कि अचानक वो स्टॉक नीचे जाने लगता है और अब आपका प्रॉफिट 0 हो जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए मार्केट और ऊपर जाता है और उसके कुछ ही देर बाद आपको लॉस होने लग जाता है। फिर आप सोचते हैं कि हो सकता है कुछ समय बाद मार्केट वापस से ऊपर आ जाए तो मेरा स्टॉक भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लोज होते होते आपको 10,000 रुपए का लॉस एक ही दिन में हो जाता है। दोस्तों, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती रहती है और शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट में जिस दिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया था, उस दिन स्टॉक मार्केट लगभग 5% नीचे गिर गया था। तो जरा सोचिए, जिसने भी उस दिन ट्रेडिंग की होगी उसको कितना बड़ा लॉस हुआ होगा, और हो सकता है कि उनकी पूरी मंथली सैलरी भी चली गई हो और उन्होंने महीने भर से स्टॉक मार्केट से जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो तो चला ही गया होगा, और उसके साथ ही साथ उनका वो टाइम भी चला गया जिसका यूज करके वो कुछ काम करके और पैसे कमा सकते थे। दोस्तों, एक साल में 365 दिन होते हैं, और अगर हम इसमें से सैटरडे, संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज को हटा दें तो हमारे पास लगभग 250 दिन बचेंगे। तो अगर कोई पर्सन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और अगर वो डेली 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाए, वो भी बिना किसी दिन लॉस किए, तो भी उसे 40 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो 40 साल तक डेली प्रॉफिट नहीं कमा सकता। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने फायदे के लिए आपको कभी स्टॉक मार्केट की इस सच्चाई के बारे में नहीं बताएंगे, और ज्यादातर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां भी ट्रेडिंग को प्रमोट करती हैं और फ्री में स्टॉक टिप भी देती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से उन्हें ब्रोकरेज ज्यादा मिलता है और बिगिनर्स लोग उनके जाल में फंसकर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और अपना बहुत बड़ा लॉस करवा बैठते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडिंग की सच्चाई के बारे में उन्हें कोई बताता नहीं है कि ट्रेडिंग एक नेगेटिव सम गेम है। उसमें आपका फायदा हो या ना हो, ब्रोकर को ब्रोकरेज और सरकार को टैक्स के रूप में फायदा जरूर होगा, और फिर ऐसे ही लोग शेयर मार्केट को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। दोस्तों, आपने अमीर लोगों की लिस्ट में कभी किसी ट्रेडर का नाम नहीं सुना होगा, बल्कि इन्वेस्टर का नाम जरूर सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, वॉरेन बफे। और हमने तो आपको इन्वेस्टिंग के जादू के बारे में पहले ही बता दिया है।
मोहम्मद अनवर की स्टोरी में कि कैसे उन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में जरूर देखना। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में हमें अपनी गलती सुधारने का मौका भी मिल जाता है क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है, जबकि ट्रेडिंग में गलती करने पर हमारे पैसे डूब जाते हैं। और ट्रेडिंग की दुनिया में एक फेमस रूल है कि 90% नए ट्रेडर्स अपना 90% पैसा 90 डेज में खो देते हैं। और वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से हम सब अमीर बन सकते हैं क्योंकि हम कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिससे कंपनी उस पैसे से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है और प्रॉफिट अर्न करती है। इससे नई जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और देश की जीडीपी भी बढ़ती है और हमारे साथ साथ देश का भी फायदा होता है। आप किसी भी कंपनी या इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का बास्केट, जिसे हम निफ्टी 50 बोलते हैं, उसका ही चार्ट उठा के क्यों ना देख लें। लंबे समय में हमें कभी भी बेकार रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, यानी 5 साल या उससे ज्यादा समय में हमें हमेशा अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे। और पिछले 5 सालों में तो निफ्टी 50 ने पैसे को 2 गुना कर दिया है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में कंपनी के स्टॉक का प्राइस कंपनी के बिजनेस को फॉलो करता है। हो सकता है कि कभी कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा हो लेकिन स्टॉक का प्राइस कम हो, लेकिन थोड़े ही दिन बाद आपको ये दिखेगा कि स्टॉक प्राइस भी कंपनी के बिजनेस के बराबर आ गया है, जबकि कम टाइम में कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो वो भी नेगेटिव रिटर्न दे ही देती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके हम कम मेहनत और कम रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट से खूब सारा पैसा कमा सकते हैं और अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग से हमें डिविडेंड भी मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। इसलिए हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो या कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी हम ट्रेडर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं? आइए जानते हैं। तो अगर आप स्टॉक्स को खरीदते हैं और 5-10% का प्रॉफिट हो जाने के बाद उसे बेच देते हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप बिना किसी बिजनेस की समझ के, बिना किसी बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस किए और बिना उसका फ्यूचर ग्रोथ देखे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आप न्यूज के बेसिस पे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसे बेच देते हैं तो भी आप ट्रेडर ही हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आप बिना खुद की रिसर्च किए किसी के कहने पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप ट्रेडर हैं, क्योंकि जब स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आप उसे लॉस में बेच देंगे, क्योंकि उसे होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिना रिसर्च किए नहीं आ सकता। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो जल्दी से इन्हें दूर कर लीजिए ताकि आप इन्वेस्टिंग करके खूब सारा पैसा कमाएं और देश की जीडीपी भी बढ़ाएं और अपने साथ साथ देश का भी भला करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और आपको ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई के बारे में भी पता चल गया होगा, जो कि बहुत कम लोग ही बताते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस बनाने का और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने का। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो ये गलतियां ना करें और अपनी मेहनत की कमाई डुबाने से पहले बच जाएं। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे एक किसान ने 10,000 रुपए लगाकर 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।